इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन ऑफ एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, फिजिबिलिटी चेक क्या होता है, कैपेसिटी चेक क्या होता है, बजट प्लानिंग क्या होता है, जॉब डिजाइन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनालिसिस, फिर रिक्रूटमेंट, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट क्या होता है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सरे सर्च किस तरह से करते हैं, बुलियन गूगल स्ट्रिंग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ सर्च। इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, टेस्ट, प्लेसमेंट और कॉलिंग स्पीच, इंटरव्यू के टिप्स और सेक्टर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, और ट्रैकर के बारे में समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे टैलेंट मैनेजमेंट इज अ कांस्टेंट process that involves attracting and retaining high quality employee, developing their skills and continuously motivating them to improve their professional performance। देखो अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन, कई बार क्या होता है रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई रिक्रूटमेंट क्या होता है, टैलेंट एक्विजिशन क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट जो है टैलेंट एक्विजिशन से छोटा होता है, एक तरीके से ये समझ लो, ठीक है। जैसे टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन भी आता है, सक्सेशन प्लानिंग भी आती है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी आता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट भी आता है। ये पांचों चीजें आपके किसके अंडर में आती हैं, टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर में आती है। और टैलेंट मैनेजमेंट का ही एक पार्ट आपका टैलेंट एक्विजिशन है, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट, इट अलाउस कंपनीज टू स्टे कंपिटिटिव, इट ड्राइव्स इनोवेटिव एंड हेल्प बिजनेस इंप्रूव परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स टू फॉर्म प्रोडक्टिव टीम एंड डिक्रीज टर्नओवर। टैलेंट मैनेजमेंट के प्रोसेस की अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि स्पेसिफाई करते हैं आपके किस तरह का स्किल्स आपको चाहिए, ठीक है। देन फिर उसको अट्रैक्ट करते हैं राइट पीपल को, देन फिर ऑनबोर्डिंग कराते हैं उसका, ठीक है, उसको वर्क स्टार्ट कराते हैं, फिर उसका लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी आप करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस का रिव्यू भी करते हैं, एंड देन उसकी जो रिटेन करने की स्ट्रेटेजी भी आप बनाते हैं कि किस तरह से जो अच्छे लोग हैं कंपनी के अंदर उनको रोका जा सके। और फिर उसके बाद हर कोई एम्प्लॉय हमेशा कंपनी में नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो जॉब छोड़ के जाएगा कभी ना कभी। तो वो जॉब छोड़ के जाए उससे पहले ही आप उसकी पोजीशन पे किसी और को आप हायर कर सकते हैं, तो उसका सक्सेशन प्लान भी आपको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है परफॉर्मेंस टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस। टैलेंट एक्विजिशन दो वर्डों से मिलकर बना है, टैलेंट प्लस एक्विजिशन। टैलेंट का मतलब होता है स्किल सेट और एक्विजिशन का मतलब होता है कोई चीज एक्वायर करना, ठीक है। जैसे टैलेंट एक्विजिशन इज आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जबकि रिक्रूटमेंट जो होता है वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता है वो रिक्रूटमेंट। एक बार आपने हायर किया हो गया काम खत्म। लेकिन टैलेंट एक्विजिशन में ऐसा नहीं होता। हायर करने के बाद का अगला प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन हो गया, एम्प्लॉय रिलेशन हो गया, ये सब टैलेंट एक्विजिशन का ही पार्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए होता है टैलेंट एक्विजिशन, जबकि रिक्रूटमेंट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है ये, ठीक है। अब इसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपके पास लीड जनरेट आप कर सकते हो। कहां से करोगे लीड जनरेट, पोर्टल के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल है, सोशल मीडिया है। इसके अलावा फिर एम्प्लॉय का बिहेवियरल इंटरव्यू होता है, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। इंटरव्यू असेसमेंट टूल के थ्रू आप कर सकते हो, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट है, कॉग्निटिव टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, एक्सरसाइज है, ग्रुप डिस्कशन है, स्टडी केस स्टडी बास्केट है। बास्केट में बहुत सारे आप केस डाल देते हो, वो उसमें से पिक करता है, देन उस सिचुएशन पे उसको करना होता है टास्क। रेफरेंस चेक है, एम्प्लॉय का रेफरेंस चेक भी इसी के अंदर आता है, और फाइनल सिलेक्शन आ जाता है। तो ये स्टेप है आपके टैलेंट एक्विजिशन के। ये एक पूरा लाइफ साइकिल है एम्प्लॉय का कि किस तरह से एम्प्लॉय का स्टार्ट होता है। सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग हो गया, उसके बाद आपका ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद आपने उसको वर्क असाइन कर दिया, ठीक है, उसकी फिर उसके बाद एक वर्क एनिवर्सरी होगी 1 साल बाद, और 3 साल उसके बाद आपने उसका TND कराया, ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन भी चेंज कर सकते हो आप। उसके बाद फिर उसको रिटेन करने की कोशिश करते हो, रिकॉग्निशन देते हो उसको जो 5 साल से ज्यादा हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है तो उसका एग्जिट होता है या रिटायर होता है। अब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, स्क्रीनिंग एंड हायरिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब वैकेंसी। अब रिक्रूटमेंट जो है वो प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करता है, जबकि टैलेंट एक्विजिशन जो है वो फ्यूचर तक पे मतलब करंट एंड फ्यूचर दोनों को एक्सपेक्ट को कंसिडर किया जाता है इसके अंदर। इट इज अ लीनियर प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज अट्रैक्ट एंड क्रिएट अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। तो रिक्रूटमेंट का मेन मकसद तो यही होता है कि भाई एलिजिबल कैंडिडेट का एक पूल तैयार करना, यानी डेटाबेस तैयार करना। अब ये 2 तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है आपका पायलट प्रोसेस और एक होता है एग्जिस्टिंग प्रोसेस। पायलट प्रोसेस का मतलब ये होता है कि भाई आप कोई नया कंपनी में हायरिंग स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज पायलट प्रोसेस। और एग्जिस्टिंग में क्या है कि कंपनी पहले से ही है और उसके किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी निकली है, दैट इज एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ठीक है। पायलट मतलब एनीथिंग स्टार्ट न्यू। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ये स्टेप्स होते हैं।
सबसे पहले आपके पास कोई वैकेंसी आएगी तो आप उस वैकेंसी को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। देन उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओगे, ठीक। और फिर उसके बेसिस पे उस जॉब डिस्क्रिप्शन को क्या करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे उसका, ठीक है। डिफरेंट सोशल मीडिया पे कर सकते हो, पोर्टल पे कर सकते हो। अब जैसे ही आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया उसका, तो आपके पास क्या आने लगेंगे, रिस्पॉन्स आने लगेंगे। और फिर उन रिस्पॉन्स को आप क्या करोगे, शॉर्टलिस्ट करोगे। जो सीवी आपके पास आए हैं, जिनसे आपकी बात हुई है फोन पर, ठीक है, सीवी से, चाहे वो आपने पोर्टल से किया हो या नौकरी से किया हो, टाइम से किया हो, शाइन से किया हो, या फिर आपने सोशल मीडिया में जैसे लिंक्डइन है वहां से आपको रेफरेंस आया है या जो भी आया है, आप उनको क्या करोगे, शॉर्टलिस्ट करोगे। यानी जो एलिजिबल है उसको आप प्रायोरिटी वाइज जो है शॉर्ट करोगे। हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया पे बैठ रहा हो सकता है कुछ आधे क्राइटेरिया को पे फिट बैठ रहे हो सकता है कोई 70% क्राइटेरिया को पे फिट बैठ रहा हो, तो वो आप प्रायोरिटाइज करके उनको कि कौन सबसे पहले रखना है, इंटरव्यू किसका कराना है। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, आपको बैकअप पूल भी बनाना है। बैकअप मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्रोजेक्ट पे हायरिंग स्टार्ट करी और उसके लिए आपने 10 कैंडिडेट ढूंढे, 10 के 10 आपने इंटरव्यू के लिए भेज दिया, 10 का रिजेक्शन हो गया, तब क्या करोगे। मान लो 15 दिन या 20 दिन का टाइम आपको लगा उन कैंडिडेट्स को अप्रोच करने में, तो क्या अब आप दोबारा से 15-20 दिन लगाओगे। तो अगर आपके पास बैकअप में है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, उनको भेज सकते हो।